एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डोजेस फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट डोजेस फॉर्म एक्चुअल में दिखती कैसी हैं। On the basis of that, we have classified dosage form into 4 categories. One is solid dosage form, liquid dosage form, semi-solid dosage form, and gaseous dosage form. Means how they appear. देखने में वो कैसी हैं. So on the basis of that, we have classified dosage forms into 4 categories. So coming to the very first one, solid dosage form. As the name indicates, these dosage forms are सॉलिड इन नेचर। वो दिखने में क्या होंगी? सॉलिड फॉर्म में होंगी। सो इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, अनदर इज बल्क डोजेस फॉर्म। ओके, सो यूनिट डोजेस फॉर्म को देख लेते हैं पहले। इसका क्या मीनिंग है? एज द नेम इंडिकेट, यूनिट, यूनिट मीन्स सिंगल। सो वो डोजेस फॉर्म जिसमें यूनिट डोज प्रेजेंट होती है, जिसमें सिंगल डोज प्रेजेंट होती है। The dosage forms which contain unit dose. अब इसका क्या मीनिंग है? मीन्स एक टाइम पे पेशेंट को जितनी ड्रग लेनी है उतनी हम लोग उसे बना के दे रहे हैं, उतनी हम उसे फॉर्मुलेट करके दे रहे हैं। The dosage form which contain unit dose which is required by the patient to take at one time. एक टाइम पे पेशेंट को जो ड्रग लेनी है वो हम लोग उसे बना के दे रहे हैं। और अच्छे से आप लोग समझोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एज यू कैन सी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड पिल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म। जितनी क्वांटिटी ड्रग की पेशेंट को चाहिए उतनी हम लोगों ने ऑलरेडी टैबलेट में इनकॉर्पोरेट कर रखी है, डाल रखी है। पेशेंट को क्या करना है? जस्ट टैबलेट लेनी है, दैट्स ऑल। सिमिलरली इन केस ऑफ कैप्सूल, हम लोगों ने ड्रग ऑलरेडी कैप्सूल शेल, जो वो आउटर बॉडी रहती है कैप्सूल की, उसको हम लोग बोलते हैं शेल, विच इज़ मेड अप ऑफ जिलेटिन। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी उतनी ड्रग डाल रखी है जितनी पेशेंट को लेनी है। एंड थर्ड वन इज पिल्स। नाउ हियर वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड पिल? मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों को हम एक ही कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जो टैबलेट होती है, सम टाइम कुछ लोग टैबलेट और पिल्स को एक साथ यूज़ कर लेते हैं। दे मीन्स दे बोथ हैव सेम डिफरेंस, सेम मीनिंग, सॉरी। सो बट देयर इज़ वन डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड पिल? Tablet can be available in different shapes like circular, flat, cylindrical or umbilical. Different shapes are there, but pills are always available in spherical or you can say round shape. Okay, another difference क्या है? Tablets have large size while pills are having small size. उनका जो वेट रहता है टैबलेट का ज़्यादा रहता है, पिल्स आर स्मॉलर इन साइज. सो दिस इज द अदर डिफरेंस. So now the coming to the next category, that is bulk dosage form under solid dosage form. Now what is bulk dosage form? As the name indicate, bulk means ज़्यादा, large quantity. तो bulk dosage form when जो हमारा जो अब क्या है, सॉलिड है, पाउडर जो हमारा रहता है, सॉलिड जो पाउडर होगा वो हमारा लार्ज क्वांटिटी में हम लोग भेजते हैं अपने पेशेंट के पास, डिस्पेंस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। मतलब एक डोज नहीं होगी, बहुत सारी ड्रग की डोज हम लोगों ने एक कंटेनर में भर रखी हैं। दैट इज कॉल्ड बल्क डोजेस फॉर्म. बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी. ओके, सो वी कैन डिफाइन इट. बल्क डोजेस फॉर्म, it is a multi-dose preparation that contain solid, fine, dry powder. This is the definition of bulk dosage form. Now यहाँ पे bulk dosage form जो रहती है, मैंने definition में बोल दिया, it is available in the form of powder, solid, dry powder. ओके, सो बल्क डोजेस फॉर्म आप देख सकते हो, इसको फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. वन इज
taken internally, another is taken externally. Now what is the meaning of these two? Taken internally, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर इंटरनल यूज। तो वो डोजेस फॉर्म जिसको हम लोग थ्रू माउथ, जिसको हम लोग खाएंगे थ्रू माउथ हम लोग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉर इंटरनल यूज। एंड टेकन एक्सटर्नली और वी कैन से फॉर एक्सटर्नल यूज, वो डोजेस फॉर्म्स जिनको अदर देन ओरल रूट, माउथ के थ्रू हम लोग नहीं ले रहे, अदर बॉडी पार्ट्स पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। ओके, मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू एंटर इन योर स्टमक, वो स्टमक में एंटर नहीं करते, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। और जो आपके स्टमक में जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल। ओके, सो नाउ वो डोजेस फॉर्म्स जिनको हम इंटरनली लेते हैं, जिसको हम लोग थ्रू माउथ लेंगे, द एग्जाम्पल ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर। एग्जाम्पल आप दे सकते हो ग्रेन्यूल्स के केस में इनो, ओके, दैट इज सॉलिड available in the form of dry powder, and the fine powder you can give example ORS powder, oral rehydration salt, that is example of oral powder. Now you can see ENO and ORS, these both are taken through mouth. Second is taken externally. First example is dusting powder. Dusting powder is a powder which contain any kind of drug which is applied over the skin. स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं इन केस हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जख्म हो गया, कोई वूंड होगी, कोई इंजरी होगी, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं डस्टिंग पाउडर। वी कैन से मेडिकेटेड, मेडिकेटेड मीन्स इट कंटेन ड्रग। सो एक्सटर्नली खा नहीं रहे, स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डस्टिंग पाउडर। सेकेंड इज इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस आर द डोजेस फॉर्म्स, ड्राई पाउडर विच इज इनहेल्ड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेंटिफ्राइसिस। एज द नेम इंडिकेट, नाम से पता चल रहा है किसके साथ लिंक्ड होगा, डेंटल, टीथ के साथ। सो डेंटिफ्राइसिस, दीज आर द ड्राई सॉलिड पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी स्मॉल साइज, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ। दिस इज कॉल्ड डेंटिफ्राइसिस, और यू कैन से टूथ पाउडर। स्नफ, it is written as SNUFF, snuff, that is taken through nose, through inhaling. Okay, those are called snuffs. So this is all about solid dosage form. Now coming to liquid dosage form, which is liquid in nature. So now this is of two type, one is biphasic dosage form, another is monophasic dosage form. So now biphasic, bi means two, वो डोजेस फॉर्म्स जो दिखने में, जिसमें दो फेजेस होंगे, दो चीज़ें आपको अलग अलग दिख रही होंगी, उन्हें हम लोग बोलते हैं बाइफेजिक। वाइल ऑन द अदर हैंड मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, वो डोजेस फॉर्म जो लिक्विड होंगी बट दिखने में बस अलग अलग कुछ नहीं होगा, बस लिक्विड ही होगा, एक ही काइंड का, बस आपको क्लियर एक लिक्विड दिखेगा, दैट्स ऑल। बट बायोफिजिक के केस में लिक्विड तो होगा बट आपको दो चीज़ें अलग अलग दिखेंगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बायोफिजिक डोजेस फॉर्म। ओके, सो बायोफिजिक्स में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सस्पेंशन, अनदर इज इमल्शन। सो सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन जब हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर देते हैं, वो बन जाती है हमारी सस्पेंशन। रिपीट कर रही हूँ, जब हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, ऐसी ड्रग, इनसॉल्युबल ड्रग को जब हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो जो हमारी फॉर्मुलेशन बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सो जब सस्पेंशन हम लोग बनाते हैं, जब हम उसे शेक करेंगे, सारे सॉलिड जो आपकी ड्रग होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। बट जब आप उसे थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, वो सारे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर हमें अलग दिखता है और सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल होते हैं, वो हमें अलग दिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बाइफिजिक। अब दो चीज़ें दिख रही हैं, सॉलिड अलग दिख रहा है, लिक्विड आपको अलग दिख रहा है। सो अनदर वन इज इमल्शन। इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड। नाउ इसके एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल और वाटर इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो, आप इसको शेक करोगे
ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगी। बट जब आप इसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, क्या होगा, ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाएगी, वाटर की लेयर सेपरेट हो जाएगी। नाउ दैट इज द एग्जांपल ऑफ इमल्शन। नाउ सम ऑफ द ड्रग्स आर देयर विच आर गिवन इन द इमल्शन फॉर्म, जिसमें हम लोग ऑयल और वाटर यूज करते हैं, और हमें पता है ऑयल और वाटर दीज आर इमिसिबल, ये मिक्स नहीं होते, सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म इमल्शन. So these suspension and emulsion are biphasic dosage form. Suspension के केस में भी हमें दो फेस दिख रहे हैं, सॉलिड अलग दिख रहा है, लिक्विड अलग दिख रहा है. इमल्शन के केस में भी हमें दो फेस दिख रहे हैं, ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है. So these are biphasic dosage form. And now coming to the next one, monophasic dosage form. मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म्स आर दोज जिसमें हमें क्लियर एक ही लिक्विड दिखने वाला है. नाउ अगेन ऑफ टू टाइप, टेकन इंटरनली, टेकन एक्सटर्नली. सो इंटरनली विच इज टेकन थ्रू माउथ एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड टेकन एक्सटर्नली जो हमारे स्टमक में नहीं जाने वाला, यूज्ड एक्सटर्नल. नाउ टेकन इंटरनली में फर्स्ट आ जाती है सिरप्स. सिरप्स आर द लिक्विड प्रेपरेशन जिसमें हम लोगों ने सुक्रोज, शुगर ऐड की होती है अलोंग विद अवर ड्रग. एंड नाउ इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको याद रखने वाली है वो है कि सिरप जब हम बनाते हैं तो जो सुक्रोज और सिंपली वी कैन से शुगर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है. तो ऑलवेज याद रखना है कि सिरप बनाते हुए जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है 66.67%. मीन्स अगर आपने 100 ml सिरप बनानी है तो उसमें आपको 66.67 ग्राम क्या डालनी है, सुक्रोज, वो ऐड करनी है. जब आप इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऐड करोगे देन वी कॉल इट सिरप. ओके, सो सुक्रोज भी ऐड होती है और इसमें हमारी ड्रग भी ऐड होती है और हम लोग इस फॉर्मुलेशन को बोलते हैं सिरप. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एलिक्सर. नाउ एलिक्सर और सिरप में क्या डिफरेंस है, बस इसमें जो सुक्रोज भी हम लोग ऐड करेंगे, वाटर भी ऐड होगा, ड्रग भी ऐड होगी. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट एलिक्सर के केस में हम लोग अल्कोहल भी ऐड करते हैं. सुक्रोज शुगर भी ऐड होगी, वाटर भी ऐड होगा और साथ के साथ हम लोग अल्कोहल भी ऐड करते हैं इन केस ऑफ एलिक्सर्स. सो वी कैन से दीज आर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन. हाइड्रो मीन्स वाटर, अल्कोहलिक मीन्स containing alcohol. So next is linctus. Now what are linctus? These are similar to syrups but ये सिरप के कंपैरेटिव ज़्यादा थिक होती हैं, गाढ़ी. लिंक्टस सिरप के कंपैरिजन में जो लिंक्टस होते हैं ये प्रेपरेशंस हमारी ज़्यादा थिक होती हैं, विस्कस होती हैं, मोर थिकर देन सिरप. और इसको हम लोग मेनली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कफ, ड्राई कफ, एंड इन केस ऑफ सोर थ्रोट, जब हमारा गला खराब हो जाए या हमें खांसी हो, ड्राई कफ, उस केस में हम लोग देते हैं लिंक्टस प्रेपरेशन ताकि वो धीरे धीरे हमारे गले में, थ्रॉट कैविटी के कांटेक्ट में जाए और हमें रिलीफ प्रोवाइड करे. ठीक है, तो वो धीरे धीरे मूव करेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप्स. Drops are simply liquid preparations, not viscous, which is taken through internal route. Now coming to the next, taken externally, first is lotion. As the name indicates, this is going to apply over the skin. Now next is liniments. Liniments also applied over the skin. अब यहाँ पे क्वेश्चन है इन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, what is the difference between lotion and liniment? सो लोशन और लिनिमेंट में डिफरेंस ये है कि जो लोशन है वो हम जब स्किन पे अप्लाई करते हैं तो हम रबिंग एक्शन, फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करते, हमें उसे रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज सच हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. बट जो लिनिमेंट्स हैं, लिनिमेंट्स को जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं हमें उसे रब करना पड़ता है, हमें उसे रगड़ना पड़ता है स्किन पे ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन प्रोवाइड करे. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनिमेंट्स. अब देखो ये स्किन पे अप्लाई हो रहे हैं, सो दैट मीन्स यूज्ड एक्सटर्नली. नेक्स्ट इज गार्गल्स. जब हमारा गला खराब हो जाए तो जो हम गार्गल करते हैं, सो दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सोर थ्रोट, गला खराब है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्वेलो करेंगे. गार्गल करने के बाद हम उसे स्पिल आउट, बाहर फेंक देते हैं, हम उसे अंदर खा नहीं लेते, स्टमक में नहीं लेके जाते, वी आर जस्ट यूजिंग इट एक्सटर्नली.
नेक्स्ट इज थ्रॉट पेंट्स, एज अ नेम इंडिकेट, जब गला खराब हो जाए उस केस में जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, दीज आर थ्रॉट पेंट्स. माउथ वॉश, इन केस bad smell, bad odor of our mouth, we just want to remove it, so we are going to use mouthwash. Okay, next is nasal drop, as the name indicate, nasal cavity, nose में जो हम लोग drops डालते हैं. Next is eye drops, instilled into the eyes, those we called eye drops. So these all preparations are liquid in nature and they all contain drug in it. Now next is semi solid dosage form. सेमी सॉलिड मीन्स कंप्लीटली सॉलिड नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्सचर उसका सॉलिड होगा, थोड़ा सा लिक्विड होगा. सो दीज आर कॉल्ड सेमी सॉलिड. कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में वो नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म सेमी सॉलिड. नाउ ये भी दो टाइप की हैं, टेकन इंटरनली, टेकन एक्सटर्नली. सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेकन एक्सटर्नली, जिसको हम लोग एक्सटर्नल यूज, मोस्टली जो आपकी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स रहती हैं ये हम एक्सटर्नली ही यूज़ करते हैं, इंटरनली यूज़ नहीं करी जाती. सो एक्सटर्नल यूज़ जो हम लोग करते हैं वो है ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स एंड पेस्ट. दीज ऑल आर अप्लाइड ओवर द स्किन. सो यहाँ पे जो डिफरेंस क्या रहेगा, अब आपको पता है ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सब अपने फॉर्मुलेशंस देख रखी है. हमारी टांग में दर्द हो रही है, हमारी बाजू में दर्द हो रही है, हम क्या करते हैं, मूव अप्लाई करते हैं, आयोडेक्स अप्लाई करते हैं, विक्स देख रखी है हम लोगों ने. तो वो सब क्या है, these all are semi-solid dosage forms which are applied over the skin. Now another example you can take, toothpaste is there, that is also, what is that, semi-solid dosage forms. So these all are used externally. अब इनमें डिफरेंस क्या है, ऑइंटमेंट जो रहती है, ऑइंटमेंट इसको बनाने के लिए हमें एक कॉम्पोनेंट यूज़ करना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑइंटमेंट बेस. बेस को लेके उसे मेल्ट करते हैं और उसमें हम अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और वो जब ठंडा हो जाता है अपॉन कूलिंग वो हमारी फॉर्मुलेशन बन जाती है. ऐसे जो क्रीम्स हैं उसमें भी हम लोग अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं और हमारी फॉर्मुलेशन बन जाती है. ऐसी पेस्ट है. अब इन तीनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जेल को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. सो ऑइंटमेंट, क्रीम्स और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, दैट इज जस्ट डिफरेंस इन देयर कंसिस्टेंसी, वो दिखने में कैसी हैं. जो पेस्ट रहता है वो क्या रहता है, हार्ड रहता है, उसमें जो ड्रग की जो बेस की कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो ये ज़्यादा थिक होता है. ऑइंटमेंट इसके कंपैरेटिव कम थिक होती है, और जो क्रीम है वो सबसे कम थिक रहती है. तो कंसिस्टेंसी मीन्स इनका टेक्सचर कैसा है, दिखने में कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो पेस्ट है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है, उससे कम ऑइंटमेंट, और उससे भी कम रहती है हमारी क्रीम. ओके, सो सबसे थिकर पेस्ट, then number 2 पे ointment, number 3 पे cream. Now another one formulation is gel. Gel is simply transparent liquid dosage form जिसमें हमारी ड्रग इनकॉर्पोरेट होती है. वन एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देती हूँ. जब हम लोग जाते हैं, इन केस हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करने से पहले, स्कैन करने से पहले वो पर्सन क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक पे, जिस पार्ट पे अल्ट्रासाउंड करना होता है वहाँ पे एक जेल अप्लाई करते हैं. दैट इज़ वन एग्जाम्पल, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज्ड एक्सटर्नली. ओके, नाउ वन इज देयर टेकन इंटरनली. मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मोस्टली सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स आर यूज्ड एक्सटर्नली, बट फ्यू आर देयर विच आर यूज्ड इंटरनली ऑल्सो, which is taken through mouth, that goes in your stomach. So such kind of preparations which are semi-solid and which are taken through mouth, we call them electuaries. Electuaries. Okay, example we can take immunity booster dosage form Chyawanprash. Chyawanprash is, now you can see, that is not in the form of solid, not in the form of liquid, that is semi-solid. Semi-solid, so we call it electuary. And the last one is gaseous dosage form, which is available in the spray form, in the gas form. Those are called gaseous dosage form. And under these we have example of aerosols or inhalers, in which drug is given in a spray form. So this is all about the different type of dosage forms. I hope you all
understand what these different types are and what they are actually used for. So now we will continue in our next video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.